Hi everyone, let's discuss table completion again. I hope you remember the strategies. First and foremost step is to read the instructions. What is written? Complete the table below, choose no more than 3 words. No more than 3 words means one can come, 2 words can come, maximum 3 words will come. Right? Here is a table for you. What is written? ऑटो गैंसफील्ड स्टडीज़ किसकी बात कर रहे हैं? ये ऑटो गैंसफील्ड स्टडीज़ की बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन आई है? कहते डैश वर यूज्ड फॉर की टास्क्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डैश इन कैरिंग आउट द टेस्ट. डैश वर यूज्ड फॉर की टास्क. की टास्क क्या चीज़ है जो यूज़ कर रहे हैं हम की टास्क के लिए? टू लिमिट, किस चीज़ की लिमिट की बात कर रहे हैं? लिमिट द अमाउंट ऑफ डैश इन कैरिंग आउट द टेस्ट. Let's locate this information in the paragraph. After this, many researchers switched to Otto-Gansfeld test, an automated variant of the technique which used computers to perform many of the key tasks. आ गया कीवर्ड अपना की टास्क. ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? ऑटो गैंसफील्ड टेस्ट स्टार्ट हो गए यहाँ से. उसने हमसे पूछा था डैश वर यूज्ड फॉर की टास्क. क्या यूज़ कर रहे हैं? देखना, ये कहते हैं ये ऑटोमेटेड वेरिएंट टेक्निक का विच यूज्ड. क्या यूज़ करते हैं? कंप्यूटर्स टू परफॉर्म मेनी ऑफ द की टास्क सच एज रैंडम सेलेक्शन ऑफ इमेजेस. किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? ये कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं. राइट, इसने पूछा डैश वर यूज्ड फॉर की टास्क, क्या लिखे हैं? आंसर क्या हो गया हमारा? कंप्यूटर्स. फाइन, कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे. अब देखो क्या चीज़ को कर रहे हैं? टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डैश इन कैरिंग आउट द टेस्ट. किस चीज़ को लिमिट कर रहे हैं? अगर किसी चीज़ को लिमिट कर रहे हैं तो उस चीज़ को कम करने की बात कर रहे हैं ना. देखो, इसने बोला, आगे फर्दर रीड करते हैं. उसने बोला बाय मिनिमाइजिंग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट द आइडिया वॉज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लॉड रिजल्ट्स. In 1987, results from hundreds of Otto Gansfeld tests were studied by Norton in a meta-analysis, a statistical technique for finding the overall results from a set of studies. Though less compelling than before, the outcome was still impressive. See, अभी नीचे तो कुछ उसने बताया नहीं और यहाँ पे मिनिमाइजिंग वर्ड दे दिया. मिनिमाइज क्या होता है? मिनिमाइज होता है किसी चीज़ को कम करना, और क्वेश्चन में मुझे लिमिट दिया है तो लिमिट मिनिमाइज सेम हो गया ना. लिमिट क्या कर रहे हैं? किस चीज़ को लिमिट करने की बात कर रहे हैं? ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को, है ना. द आइडिया वॉज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लॉड. क्या बोला इसने? टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डैश इन कैरिंग आउट द टेस्ट. आंसर क्या हो गया 37 का? ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. मिनिमाइज क्या किया इसने मिनिमाइज किया ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को. सो आवर आंसर इज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. राइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में उसने क्या बताया? The results were then subjected to a dash. The results were then subjected to a dash. उसने रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं. वर देन सब्जेक्टेड टू अ आर्टिकल के बाद ब्लैंक आ रहा है. क्या चीज़ दे रहे हैं? देखो, रिजल्ट्स आ गया. देखना यहाँ पे मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लॉड रिजल्ट्स इन 1987 आ गया ना. रिजल्ट्स वर देन सब्जेक्टेड टू अ रिजल्ट्स. फिर बोल रहे हैं 1987 रिजल्ट्स फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ऑटो गैंसफील्ड टेस्ट वर स्टडीड बाय Norton in a meta-analysis, a statistical technique for finding the overall results from a set of studies. Though less compelling than before, the outcome was still impressive. Outcome क्या है? रिजल्ट. रिजल्ट बोलते काफ़ी इम्प्रेसिव होगा इस चीज़ का.
रिज़ल्ट जो है काफ़ी इम्प्रेसिव होगा। अब उसने बोला क्वेश्चन में देखो क्या था, क्वेश्चन में बता रहे हैं कि द रिजल्ट्स वर देन सब्जेक्टेड टू अ व्हाट, मेटा एनालिसिस। 38 हमारा क्या हो गया, मेटा एनालिसिस, राइट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में उसने फ्लॉ बताए हैं, ये सारे ना हमारे ये फ्लॉ है। फ्लॉ क्या थे, फ्लॉज हैं कि किसी चीज़ में कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं। द डैश बिटवीन डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट्स वॉज पुट डाउन टू द फैक्ट दैट सैम्पल ग्रुप्स वर नॉट डैश एज विद मोस्ट गैंसफील्ड स्टडीज। द डैश बिटवीन डिफरेंट टेस्ट, कुछ ये बता रहे हैं क्या चीज़ है डिफरेंट टेस्ट के बीच। रिजल्ट वॉज पुट डाउन टू फैक्ट दैट सैम्पल ग्रुप्स, आगे बाद में देखते हैं, पहले इतनी चीज़ देखते हैं कि क्या बता रहे हैं डिफरेंट टेस्ट के बीच में क्या चीज़ है। Yet some parapsychologists remain disturbed by the lack of consistency between individual Ganzfield studies. Defenders of telepathy point out that demanding impressive evidence from every study ignores one basic statistical fact. It takes large samples to detect small effects. If, as current results suggest, telepathy produces hit rates only marginally above the 25% expected by chance, it is unlikely to be detected by a typical Ganzfield study involving around 40 people. The group is just not big enough. मुझे पूरे पे फोकस नहीं रखना, मैं हेडिंग नहीं कर रही, मुझे अपना कीवर्ड पे फोकस रखना है। कीवर्ड मेरा ये था, कुछ बता रहे थे डैश बिटवीन डिफरेंट रिजल्ट्स, है ना, किसी चीज़ के बीच की बात कर रहे थे। इससे क्या बताया, येट सम पैरासाइकोलॉजिस्ट रिमेन डिस्टर्ब। फ्लॉ आ रहा है, क्या फ्लॉ है, कहते हैं बाय द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन इंडिविजुअल गैंसफील्ड स्टडीज़। क्या चीज़ है, कहते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, आ गया बिटवीन, आ गया उसके बीच में, स्टडीज़ के बीच में, जो टेस्ट कंडक्ट किए थे उसके बीच में क्या है, क्या चीज़ नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या लिखे हैं यहाँ पे, नो मोर देन 3 वर्ड्स थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन, व्हाट वाज दैट, द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन। सो 3 वर्ड्स कौन से सेलेक्ट करोगे आप, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब 3 वर्ड्स हैं, नो मोर देन 3 वर्ड्स तो तीनों आएंगे, क्योंकि कमी की बता रहे, फ्लॉ तो यही है, ड्रॉबैक तो यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है उनके बीच। आगे जो था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40th, उसमें इसने क्या बताया, उससे बोला था रिजल्ट वॉज पुट डाउन टू द फैक्ट दैट सैम्पल ग्रुप्स वर नॉट डैश, क्या चीज़ नहीं है वो आपको बताना है। एज विद मोस्ट गैंसफील्ड स्टडीज़, एज क्या है यहाँ पे, कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, मोस्ट गैंसफील्ड स्टडीज़ से कंपेयर करके बता रहे हैं कि क्या चीज़ नहीं है, सैम्पल ग्रुप्स वर नॉट डैश। क्या बताया इसने, सैम्पल कीवर्ड आ गया यहाँ पे, लार्ज सैम्पल्स। क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि इफ़ एज करंट रिजल्ट सजेस्ट टेलीपैथी प्रोड्यूसेस हिट रेट्स ओनली मार्जिनली अबव 25%। डेटा मुझसे पूछा नहीं, लास्ट में ना कुछ उसने गैंसफील्ड दे दिया, कंपेयर कर रहे थे ना। इट इज़ अनलाइकली टू बी डिटेक्टेड बाय अ टिपिकल गैंसफील्ड स्टडी इन्वॉल्विंग अराउंड 40 पीपल। द ग्रुप इज़ जस्ट नॉट बिग इनफ। ये ग्रुप क्या है, ग्रुप था ना उसमें, ग्रुप्स वर नॉट डैश, ग्रुप्स क्या नहीं है, ग्रुप्स वर नॉट बिग इनफ। आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बिग इनफ। देखो इससे क्या बोला, सैम्पल ग्रुप्स वर नॉट डैश, ग्रुप्स वर नॉट बिग इनफ। आंसर क्या हो गया आपका, बिग इनफ। आंसर हो गया आपका बिग इनफ। हियर आर योर आंसर। आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू यू। थैंक यू।